नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद उत्साह में हमारे समस्त भारतवासी इस समय भारतवर्ष के प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक गली नुक्कड़ चौराहे पर इस समय तिरंगा यात्रा आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे सगरा सुंदरपुर बाजार में, जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ पर कुछ राष्ट्रवादी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस तिरंगा यात्रा का आयोजन यहाँ से होना है। यहाँ बहुत सारे भारतवासी यहाँ पर एकत्रित हैं। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये तिरंगा यात्रा जो है यहाँ से निकलने वाली है। अभी सभी लोग एकत्र हो रहे हैं। आधे घंटे के बाद ये तिरंगा यात्रा यहाँ से निकलेगी। तो इस समय देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय सगरा सुंदरपुर में सभी राष्ट्रवादी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रशांत त्रिपाठी जी हैं। प्रशांत जी, आपका हमारे इस पेज पर बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से शानदार तरीके से हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, माताओं के साथ कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने एक दुर्दांत घटना को अंजाम दिया था। उसके पलटवार में हमारे केंद्र सरकार के मजबूत नेतृत्व ने और सशक्त भारतीय सेना ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान में अपनी जड़ें जमाए, पाकिस्तान को अपनी नर्सरी पौधशाला बनाए, आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसलिए सबसे पहले पूरे देशवासियों की तरफ से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और भारतीय सेना को बहुत बधाई देता हूं। तो जैसे कि कुछ विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं और तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि जिनको सुन करके एक भारतवासी को बड़ा कष्ट भी होता है और कुछ लोगों को हंसी भी आती है। हमको तो हंसी आती है उनके ऐसे ऐसे बयानों पर। उनके बयानों पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये सदियों से चली आ रही परंपरा है कि जहां एक तरफ देश की माटी के लिए, अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बलिदान हो जाने वाले लोग मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग जो अपने चंद, चाहे राजनीतिक स्वार्थ हो, आर्थिक हो, सामाजिक, किसी भी स्वार्थ के कारण अपनी ही मिट्टी को, अपने ही देश की आबरू को दांव पे लगाने का काम करते हैं। जैसा कि जयचंदों ने तमाम काम किया था उस समय भी, और आज भी देश में तमाम जयचंद मौजूद हैं जो इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। देश की जनता उन्हें देख रही है और वो अपनी माटी के साथ जिस तरह से अपनी माटी की कीमत को दांव पे लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि देश कभी माफ़ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां कभी माफ़ नहीं करेंगी। और माँ भारती की नज़रों में ऐसे जो नालायक उनके लाल हैं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी मेरी कामना है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि एक भी आतंकवादी नहीं मरा है। आपका क्या कहना है? स्वामी जी मानसिक रूप से बहुत पहले से विक्षिप्त घोषित हो चुके हैं, तो ऐसे में स्वामी जी जैसे राजनेताओं का अब भारतीय राजनीति में कोई अहमियत और महत्ता नहीं रह गई है, तो ऐसे लोगों को चर्चा करके उनको पुनः संजीवनी देने का कार्य हम लोग नहीं करेंगे। राहुल गांधी के विषय में क्या कहना है? राहुल जी मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अगर समय के साथ शायद परिपक्व नेता के रूप में सामने आए। जैसा कि भी कुछ जो डेलीगेशन जो जा रहे हैं देश विदेश में जो है अपने इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए जो जा रहे हैं, उसमें एक नेता कांग्रेस के भी है, शशि थरूर जी,
और उनके जाने से कांग्रेस पार्टी में कुछ खलबली सी मच रही है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसी खलबली क्यों मच रही है? मुझे लगता है कि जो भी साथी, चाहे वो कांग्रेस में हो या किसी अन्य दल में, राजनीतिक दल में हो, अगर वो अपने देश के प्रति, अपने देश की माटी के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति और राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति उनके अंदर अक्षुण्ण भावना है और एक राष्ट्रीय मुहिम में वो हमारे शीर्ष नेतृत्व और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो सपोले हैं उनको कष्ट होगा। क्योंकि अगर उनको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है, वो मुहिम लगातार चलती रहे, तो समय बदल रहा है, लोग मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं, राष्ट्र प्रेम के प्रति उनके अंदर जागरूकता आ रही है। ऐसे में शशि थरूर जी ने एक नायाब कदम उठाया है और संदेश देने का काम किया है विपक्षियों को कि हर चीज का विरोध नहीं किया जाता है और राजनीतिक स्वार्थ में इतना नीचे नहीं गिरा जाता है कि आप अच्छी नीतियों को और राष्ट्र की जो गोपनीय नीतियां हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, उसका भी विरोध करें, ये कतई शोभा नहीं देता है। इसलिए शशि थरूर जी बहुत बधाई के पात्र हैं। और अभी आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी को, जबकि मैं असदुद्दीन ओवैसी के किसी भी जो है बात से मैं एग्री नहीं करता हूं, लेकिन इस मामले में हमने देखा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी का जो भी बयान आया है राष्ट्रहित में आया। आपको क्या कहना है, उनका माइंड जो है परिवर्तित हो रहा है या कुछ मजबूरी है? कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये जो असदुद्दीन ओवैसी जी का जो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे अभियान को लेकर के उनका बयान है, वो सराहनीय है और वो भी बधाई के पात्र हैं। अच्छा, ये जो युद्ध विराम हुआ है, तो आपको क्या लगता है युद्ध विराम सही हुआ है या गलत हुआ है? कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत गोपनीय विषय है और मुझे लगता है कि देश के जो प्रमुख जिम्मेदार लोग जो हमारे पदों पे, संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आंतरिक स्थिति क्या है। लेकिन मुझे बस इतना लगता है कि जिन्होंने पहलगाम में, जिसके पलटवार में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम को अंजाम देने वाले लोग या तो 72 हूरों के पास चले गए हैं या फिर पाकिस्तान की उसी मिट्टी में खाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कुछ अज्ञात हमलावर आ गए हैं और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आतंकवादियों को निपटाने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये कानून व्यवस्था के खिलाफ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये अज्ञात हमलावर ये कौन है? आपको क्या लगता है, कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान कभी भी कानून और व्यवस्था, समुचित लॉ एंड ऑर्डर के व्यवस्था में कभी नहीं चल पाया है। वहां का सोशल ऑर्डर, लीगल ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त रहा है और वो छोटे छोटे कबीले हमेशा पाकिस्तान में हमलावर रहे हैं। जैसा कि देखते हैं तमाम, कभी भी वहां भी सैन्य बगावत हो जाती है। ऐसे में जब भी जहाज डूब रहा होता है तो डूबते जहाज को पत्थर मारने के लिए तमाम ऐसे छोटे छोटे कबीले उभर कर सामने आते हैं और पाकिस्तान बिल्कुल उसी स्थिति से गुजर रहा है। वो आंतरिक गृह युद्ध से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि उसका आंतरिक विरोध और उनके अपने नागरिकों का जो उनकी सरकार के प्रति अनास्था है, वो अब मुखर होकर के अभिव्यक्त हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, अभी आपसे हमारी बातचीत प्रशांत त्रिपाठी जी से हुई है और इनका आपने वक्तव्य सुना। और भी यहाँ पर देखिए बहुत से राष्ट्र प्रेमी यहाँ पर आए हुए हैं। भाई हमारे नीलेश जी, रवि पांडे जी, नेताजी हमारे मनोज दुबे जी, और भी देखिए हमारे भाई कुलदीप जी, रमेश तिवारी जी और तमाम जो है लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो हमारे बड़े भाई अरुण सिंह जी बदानी जी और हमारे भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री जय भगवान पांडे जी। और एक मिनट रुकिए, पांडे जी से थोड़ा बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जय भगवान पांडे जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राकेश सिंह जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं अपने दल बल के साथ और सबका अभिवादन करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए और इस तिरंगा यात्रा में आप सम्मिलित हुए हैं और हर कार्यक्रम में आप लोग ऐसे ही जो है सम्मिलित होते हैं हमारे साथ। देखिए हमारे मुरलीधर उपाध्याय जी, बड़े भाई जी भी इस समय हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत होगी। और तिरंगा यात्रा निकलने से पहले
हम जो है ऐसे राष्ट्रवादियों से चर्चा करेंगे और थोड़ी देर बाद अभी हम आपसे डॉक्टर राकेश सिंह जी से भी बात होगी और बड़े भाई मुरलीधर उपाध्याय जी, आपका क्या कहना है पाकिस्तान को जिस तरह से हमारी सेना ने रौंदा है, आपका क्या कहना है? अभी तो केवल 11-12 जगह केवल स्ट्राइक हुई है। अभी तो हमें पीओके भी लेना है और पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को पूरी औकात दिखा देना है। अभी और ऐसी तैसी करेंगे? बिल्कुल पूरी तरह पाकिस्तान को अखंड भारत भी करना है हमको। अखंड भारत में पाकिस्तान भी जा करके लाहौर पर अपना तिरंगा झंडा फहराएंगे। अच्छा, जैसे कि हमारी भारतीय सेना जो है जीत रही थी, कुछ लोग कहते हैं हमारी भारतीय सेना जीत रही थी और एकदम पाकिस्तान को खत्म करने ही वाली थी कि अचानक युद्ध विराम हो गया, इसका क्या कारण हो सकता है? युद्ध विराम में कुछ राजनीतिक वो भी होता है, जिसमें हमारे मोदी जी जब पाकिस्तान का डिजिमो गिड़गिड़ाने लगा, आकर पैर पे पड़ गया और कहने लगा कि युद्ध विराम चाहते हैं, तो हमने तो उनको ठोका था ना। और युद्ध विराम अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है। हम उनके आतंकवाद की क्या परिभाषा होती है और क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों में हमारी नजर है। अगर तनिक भी उन्होंने गलती किया तो हम उनको धूल में मिला देंगे, हमारी सेना उनको धूल में मिला देगी। जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं कि युद्ध विराम जो है ट्रंप के दबाव में किया गया है, क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी तो केवल उनको एक तरह से पाकिस्तान को जो है सीज फायर कवर फायर दे रहे हैं, केवल कवर फायर दे, वो केवल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उससे भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की जनता सेना के और सरकार के साथ है पूरी तरह, और पाकिस्तान को जब तक मोदी जी मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और अपने देश में जो सपोले हैं, जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं और लगातार जो है पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं, उन सपोलों को निकालने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा? मोदी जी पूरी तरह एक्टिव है, एनआईए और हमारी आईबी जो है पूरी तरह लगी हुई है। उनको निकाल के जो भी कानून के दायरे में ला करके उनके साथ जो भी होता है उसको किया जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बातचीत होगी। आप लोग जुड़े रहिए हमारे इस पेज से और देखिए लगातार संख्या जो है इस समय राष्ट्रवादियों की संख्या उच्च प्राथमिक विद्यालय सगरा सुंदरपुर में बढ़ती जा रही है और अब सबके हाथ में एक एक तिरंगा झंडा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई अनूप त्रिपाठी जी भी इस समय यहाँ पर आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। इसके साथ साथ बहुत से अधिवक्ता पत्रकार और भाई अमित भाई हमारे विश्व हिंदू परिषद से, और भी देखिए पत्रकार बंधु इस समय जो है आज यहाँ पर आए हुए हैं और इस तिरंगा यात्रा को कवर करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। आइए हम बात करेंगे अपने बड़े भाई। हाँ, लाइव चल रहा है। वहाँ डीजे की आवाज आएगी भी, यहाँ नहीं आएगी। चलिए ठीक। तो इस समय देखिए अभी तिरंगा यात्रा जो है यहाँ से निकलने वाली है और राष्ट्रवादियों की एक फौज यहाँ पर पधारी हुई है। तो आप देख सकते हैं बाहर जो है डीजे सज चुका है। भारत माता की जय, वंदे मातरम का स्वर यहाँ पर गूंजता हुआ, और आप देख सकते हैं लगातार जो है इस संख्या राष्ट्रवादियों की। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी अभय शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। तो आइए अभय जी से बात करते हैं। अभय जी। जी भाई साहब, जय श्री राम। जिस प्रकार से यहाँ राष्ट्रवादी लोग अपने भारतवर्ष में जी लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और सेना के शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? पाकिस्तान जिस प्रकार ये कहीं ना कहीं बहुत ही गर्व की बात है। पूरी हमारी सेना जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वो पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है और उनके हौसले को बढ़ाने के लिए
ये यात्रा बहुत ही जरूरी है और यहाँ हर पे भारतीय नागरिक को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। और यहाँ सगरा सुंदरपुर में भी देखिए काफी भारी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। लोगों में एक उत्साह है सरकार के लिए, सेना के प्रति जो सेना ने अंजाम दिया है वो काफी सराहनीय है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं अब ये तैयारी, तिरंगा यात्रा की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सबके हाथ में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। और सब तैयारी में है इस समय। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई जय भगवान पांडे जी हमारे साथ में। पांडे जी क्या कहना चाहते हैं, तिरंगा यात्रा आप लोग क्यों निकाल रहे हैं? आज हम लोग अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने राष्ट्रपति के लिए गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जो सिंदूर ऑपरेशन चला, हमारी जो बहनें विधवा हुई हैं उनके याद में जो मोदी जी ने ऐसा ऐतिहासिक, और हमारी 2 बहनें जो जा करके वहां पे अपना परचम लहराया, उनके बंकरों को ध्वस्त किया, आतंकवादियों को मारा, इसके लिए मैं अपने देश की सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कुछ जो विपक्षी दल, राहुल गांधी, स्वामी प्रसाद मौर्य, इस तरह से कई लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ आतंकवादियों को नहीं मारा गया, एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। आपका क्या कहना है? ये देश के लिए बहुत ही दुखद बात है। ये लोग देश के नेता नहीं हैं, ये देश के विद्रोही हैं। आज हमारे देश की जनता का जो हुजूम देख रहे हैं आप, कितनी संख्या में आए हैं। यहाँ कोई किराए पे नहीं आया है। अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के आज सभी नागरिक देश की सीमा पे लड़ने के लिए, सब हमारे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो भी लड़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे नौजवान भी तैयार हैं वहाँ पे युद्ध करने के लिए, और पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म ही करके हम लोग धर्म लेंगे। ये हमारे लोगों की, हमारे देश की और हमारे युवा की जो सोच है, देश के लिए बहुत अच्छी सोच है। और ये तो छिटपुट लोग ऐसे हैं जो देश के भविष्य के नहीं, ये तो जयचंद्र हैं, इनका यही भाषा ही रहती है। जिस प्रकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है युद्ध विराम की घोषणा पहले कर दी, इस पर जो है विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी जो है अमेरिका के गुलाम हो गए। आपका क्या कहना है? नहीं है, ऐसा नहीं है। एक मानवीय व्यवहार होता है। सीज फायर के लिए मोदी ने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम सीज फायर अब होगा तो पीओके की बात को लेकर के होगा। अगर वो कुछ करेंगे हरकत तो उसका मैं जवाब दूंगा, पूरी तरह से जवाब दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसमें आकर के नहीं किए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाई पूर्व प्रधान संतोष जायसवाल जी हैं। जायसवाल जी, इस तिरंगा यात्रा के बारे में आपको कुछ कहना है? जो अध्यक्ष जी ने कहा वो सही कहा कि ये सिंदूर मिशन प्रधानमंत्री के गर्व की बात है जो काम किए हैं। और भारतवासियों को ये जो है जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, क्या भारतवासी इससे संतुष्ट है? आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो काम हुआ बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा, भरपूर जवाब दिया है। और जो अपने देश में अभी कुछ जो है गद्दार बचे हुए हैं उनके बारे में क्या कहना है? उनको भी मिटाएंगे, अगर ऐसे चलता रहा वो भी मिट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका नाम? भानु प्रकाश त्रिपाठी। भानु प्रकाश जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? इसके लिए हमको कहना है कि और सख्त होना चाहिए, और विधवा की जांच होने जो घुसपैठियां हैं, बिल्कुल यही घुसपैठिए लोग जगह जगह, यही आतंकवाद का यही कारण है। बिल्कुल, ये स्लीपर से जी जी, और इनके लिए सख्त यही कहना चाहते हैं, और कड़ी से कड़ी इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारा है मेन उद्देश्य। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुछ युवा भी यहाँ पर आए हुए हैं। युवाओं में काफी जोश दिख रहा है, और पाकिस्तान का बंटाधार करने के लिए यही युवा काफी हैं। आप इधर आइए भाई जी, क्या कहना जी भैया। क्या पाकिस्तान क्या होना चाहिए? पाकिस्तान खत्म होना चाहिए, उसकी औकात नहीं हमसे लड़ने की। ठीक ना, जितना उत्तर प्रदेश है उसका आधा पाकिस्तान है। बिल्कुल, क्या कहना भाई? हमारा कहना यही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाई, क्या कहना? एक दिन पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके हम उसको अपने भारत की धरती में पुनः शामिल करेंगे, और वहाँ पे जितने आतंकवादी और जिहादी तत्व हैं उनको नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे भविष्य में।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई क्या कहना है? पाकिस्तान के खिलाफ जो भी भारत की कार्रवाई की गई ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो भी बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई। इसके लिए भारत देश को, प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विपक्षी लोग कह रहे हैं कि एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया, विपक्षी के तो 60 गांठ है, तो हमेशा विपक्ष में बोलते रहते हैं। कहाँ ये अच्छाई कहते हैं देश के खिलाफ, का अच्छाई बोले हैं। इनकी राजनीति ऐसे चलेगी, ऐसे हमेशा चलती रहेगी और ये विपक्ष में ही बने रहेंगे, कभी सत्ता में वापसी नहीं होगी इनकी। जनता के दिल में इनका कोई स्थान नहीं बन पाएगा। कोई स्थान नहीं बन पाएगा। ऐसे बोलते रहेंगे तो हम युवा दिलों के दिल में जब इनका स्थान नहीं है तो जनता कहाँ से इनका स्थान देगी। हाँ भाई, देखिए हमारे निर्भय जी की टोली जो है इस समय, और हमारे साथ शिवांशु जी। शिवांशु जी, क्या कहना है आपका पाकिस्तान के विषय में? पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। यही कहना है कि ये हम लोगों को मिशन सिंदूर का जो ये शोभा यात्रा है, हम लोगों को विगत हृदय से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत। राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी तो नाम ही न लें आप। अरे वो कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी कौन है? विपक्ष का नेता है। अरे हम जानते ही नहीं कौन है राहुल। एलओपी राहुल गांधी को जानते ही नहीं। भारत का है, कहाँ का मुझे पता ही नहीं राहुल गांधी कौन है भाई। तो ये भावनाएं हैं राहुल गांधी के विषय में, क्या कहते? कहाँ गए भाई? तो इस तरह से देखिए, युवाओं के मन में भी काफी जो है उत्साह है। हमारे साथ हमारे विद्रोही जी हैं। विद्रोही जी, आपका हमारे पेज पर वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस तिरंगा यात्रा के बारे में, और जो हमारे वीर जवानों ने अपने शौर्य का जो है प्रदर्शन किया है, उस पर क्या पूरे विश्व में भारत के जो जवान हैं, इनका कोई सानी नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। तिरंगा यात्रा, मैं तो ये कहता हूँ किसी उद्देश्य से नहीं, तिरंगा यात्रा जहाँ भी जब कभी भी अवसर मिले, अपने देश की शान है तिरंगा, भारतवासियों की आन बान है। और जहाँ कहीं कभी भी मौका मिले, तिरंगा यात्रा का आयोजन समय दर समय होता रहना चाहिए। और मैं इस तिरंगा यात्रा के समस्त आयोजक बंधुओं का हार्दिक आभार करता हूँ कि उन्होंने लोगों में एक देशभक्ति का जज्बा इस यात्रा के माध्यम से जगाने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, जिस प्रकार से हमारे भारत के जितने भी दल हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस मुद्दे पर जो उनका शीर्ष नेतृत्व है वो देश के साथ है, एक सुर में बात कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात बिल्कुल होना चाहिए शुक्ला जी। देश का मुद्दा जब आए तो कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सरकार नहीं है, सभी एक मत हैं, एक साथ हैं और एक साथ रहना भी चाहिए। और जो इस विचारधारा के बाहर है, वास्तव में वो इस देश में रहने के लायक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखा कि अभी जो डेलीगेशन जा रहा है, तो देखिए यहाँ से तिरंगा यात्रा अब निकलने वाली है, सभी लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। आइए आपको हम ले चलते हैं, तिरंगा यात्रा शुरुआत होने वाली है। तो देखिए यहाँ से तिरंगा यात्रा उच्च प्राथमिक विद्यालय सगरा सुंदरपुर से निकलने वाली है। डॉक्टर राकेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यहाँ पर इस समय इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और साथ में देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी इस समय इस तिरंगा यात्रा में आए हुए हैं और यहाँ से शुरुआत तिरंगा यात्रा की होने वाली है। और आपको मैं ये लाइव टेलीकास्ट यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी का जो वीडियो होगा मैं रील के माध्यम से आपको इसी चैनल पर दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो इस तरह से ये तिरंगा यात्रा सगरा सुंदरपुर बाजार से रवाना हो चुकी है। और अब मैं ये लाइव टेलीकास्ट यहीं पर समाप्त करता हूं। बाकी का काम मैं आपको दिखाऊंगा रील के माध्यम से। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।